तो जी हमें ज्वाइन किया है, हम सबके बड़े फेवरेट एक्टर भी हैं और साथ साथ अब तो सिंगिंग भी करने लगे हैं और लास्ट शो में इन्होंने मेरे सिंगिंग भी की थी। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वजाहत, एक साइकाइट्रिस्ट हैं। और डॉक्टर वजाहत जो हैं वो आज यहाँ पे एक मेल और 5 खवातीन के बीच में आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा जो लोग कहते हैं कि खवातीन को राइट्स नहीं दिए जाते। माइक भूल गए आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग कहते हैं कि खवातीन को राइट्स नहीं दिए जाते, वो एक फ्रेम पिक्चर लगाते हैं जी जी हर बिल्कुल। जगह पे कि देखिए एक बार तो 4 1 2 3 4 5 खवातीन बैठी ये राइट्स मैंने दिए हैं, तब भी मजलूम मेरी टीम ने दिए हैं। तब भी मजलूम ही जस्टिफाई कर रहे हैं। तभी भी अपने आप को देखें मजलूम जस्टिफाई करें, आदमी मैंने नहीं। सबसे पहले कहा है मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और फिर आगे क्या बोला? पता नहीं मुझे याद नहीं है कुछ कहा था, मुझे रिपीट में देख लीजिएगा। मजलूम हूँ ये कहने की आपने कोशिश की कि मैं हमने राइट्स दिए। तो वजाहत हम बात ये कर रहे थे कि डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। अब खवातीन ने तो बता दिया कि जी बच्चे बीमार हैं तो भी उनकी थेरेपी माँ बाप की करनी पड़ती है। आपके पास जब पेशेंट आते हैं आपका तो काम ही दिमाग ठीक करना है। सही बात है। तो ये आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? मुझे खांसी, उनको छींके, एलर्जीज आ गई हैं, कुछ एलर्जीज आ गई हमारे इर्द गिर्द। अच्छा वैसे तो ये एलर्जिक टू मेन। अच्छा वजाहत, तो आपका तो काम ही है कि आपने दिमाग ट्रीट करने हैं, आपने साइकी को लेके चलना होता है। लोगों की डिफरेंट माइंडसेट के लोग आ रहे होते हैं, मुश्किल होता है। बेतहाशा चैलेंजिंग काम वो है कि जब सामने वाले ना माने और आप उसको मनाने की कोशिश करें। कोई डेंटिस्ट के पास आता है वो अपना मसला लेके आता है, कोई स्किन के पास जाता है उसे पता होता है आई हैव सम इश्यूज, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो उनमें से कई लोग कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, ये लेकर आया है। ओह नो। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उसको डिनाइल से निकालें कि क्या तुम्हें बीमारी है नहीं है। तो उसमें 2-3 सेशंस अलग से लगते हैं, मतलब सरफेस पे आने में ही हमें महीना लगता है, फिर हम बताते हैं उसको। टाइम लग जाता है। इट डिपेंड्स क्या सामने वाले का कितना डिटाई क्या है, डिटाई क्या है, उसका आईक्यू लेवल कितना है। ही इज राइट, बिकॉज ये देखे ना कि हर एक स्किन एक ऑर्गन है, सब एक ऑर्गन है, तो दिमाग भी खराब हो सकता है, वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी ठीक करना है, यू नो, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। और मुझे नहीं लगता कि आपको एक और मजे की बात है, आप दोनों को भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगी। डॉक्टर्स बेचारियां अगर खुद परेशान हो और वो किसी के दिखा दे, आप तो डॉक्टर हैं, आप कैसे एग्जैक्टली आपको क्या जरूरत है? डॉक्टर तो बीमारी नहीं होता ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। डॉक्टर इज अ परफेक्ट पर्सन, ना उसको फिजिकल कोई इलनेस हो सकती है, ना कोई इसको मेंटल इलनेस हो सकती है, ना वो किसी ट्रॉमा से गुजर सकता है। तो लोग तो समझते हैं कि इवन आपकी क्लिनिक भी ऑफ हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, जब आप जाएंगे तो उसी वक्त जाके पेशेंट कहेगा आप कहाँ चले गए थे डॉक्टर साहब, हम आपकी मतलब जिनको जो हमारी एब्सेंस में परेशानी हुई है उसकी जिम्मेदार भी फिर डॉक्टर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, आपकी तो लाइफ ही नहीं है आपकी तो लाइफ वैसे नहीं। ये मैं सबको बुलंद आवाज कह दूं कि इमरजेंसीज आर ओपन ऑल द टाइम 24 आवर्स। कभी किसी को इमरजेंसी हो तो यू हैव टू गो टू दैट इमरजेंसी। और ज़्यादातर जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं आप उसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं तो वो कनेक्टेड होती है। ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर को आप 24 घंटे जो है ना, दे आर कनेक्टेड। लेकिन देखिए कभी कभी ना इतनी हम तो बहुत अच्छी, क्योंकि डॉक्टर्स आए हैं तो डॉक्टर्स तो अपनी डिफेंस में बोलेंगे, एज अ पेशेंट मैं एक वाक्य आपको सुनाना चाहती हूँ। एक तो मेरा ट्यूब का वाक्य था। Oh yes, I wanted to hear that. जब हम बच्चे होते थे तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मेरी अम्मी की बहुत फ्रेंड्स थी, हमारी नेबरहुड में हमारी बड़ी दोस्ती थी। ये भी एक अच्छी बात है कि आपके नेबरहुड के साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। तो हमारे बड़े आंटियाँ रहती थी, तो एक आंटी थी, वो उनको हम कहते ही बलोचन आंटी थी, क्योंकि वो बलोची थी तो उनको बलोचन आंटी कहते थे। आई एम श्योर अगर आज वो देख रहे होंगे उनके बच्चे तो ज़रूर हंसेंगे इस बात पे। उनको एक प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो कहती थी बस मुझे एक ट्यूब लिख दे डॉक्टर, ट्यूब डॉक्टर एक ट्यूब ज़रूर लिख दे। अब डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर के, इसीलिए मैं पेशेंट्स की बात करी, मुझे इसलिए याद आया वो हर बात पे जब मेरी अम्मी से कहती थी नी बलोचन तेन कुछ नहीं हैगा तो क्यों डॉक्टरां दा दिमाग खानी है जाके। वो कहती थी नहीं लुबना, नहीं लुबिना, लुबिना कहती थी मेरी अम्मी को। नहीं लुबिना तुझे नहीं पता मैं बीमार ही हूँ। अब वो बार बार जाती थी और डॉक्टर को, क्योंकि मेरी अम्मी का भी डॉक्टर हो जाता, तो वो कहती थी एक ट्यूब लिख दो, भले कुछ भी करो एक ट्यूब लिख दो,
किसी भी चीज की But ये भी this is also a problem. He will tell you ये actually it's a mental problem जिसमें they say that they want to fall sick या फिर they feel that they're sick. I mean he can address it better. But वो अपने अंदर बीमारियां ढूंढते हैं खुद से. इसमें एक ये भी है जैसे कि अब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जैसे प्री डायबिटीज है, ठीक है, या प्री हाइपरटेंशन है, भी बॉर्डर लाइन है, तो उसमें दवा नहीं लिखते, लाइफस्टाइल चेंज, वॉक है, एक्सरसाइज है, नाराज हो जाते हैं मरीज, नाराज कि आपने कोई दवा नहीं लिखी। आप प्रेग्नेंट की बात करें, हमारे पास पेरेंट्स जो बच्चों को लेके आती हैं, बेबी का वेट अच्छा है, हाइट अच्छी है, हेल्दी बेबी, डॉक्टर साहब बच्चा कमज़ोर है, आप कुछ तो लिख दें भाई, बच्चा हेल्दी है, हम उसको सेंटाइल चार्ट भी दिखा देते हैं, वेट हाइट की, देखो इस एज में ही इज फॉलोइंग ऑन 90th सेंटाइल जो हेल्थ चार्ट है, नहीं लेकिन हमें तो कमज़ोर लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें उन पेरेंट्स को और उन मदर्स को मैं बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट में हूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कुछ लोगों को घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते ना वो भी तंग कर रहे होते, इसका वजन नहीं बढ़ा, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, ये बोलना नहीं शुरू हुआ, इसको स्पीच थेरेपी पे ले जाओ, इसके दांतों का मसला है, इसको डेंटिस्ट पे ले जाओ। चलो बच्चों की तो बात आप रहने दें ना, अब अगर मियाँ बीवी आते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम्स आते हैं, ठीक है, अब वो आ रहे हैं, मोटी सी बीवी हैं, ठीक है, कुछ मर्द तो इतने अच्छे होते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, समझ आप इनको समझाएं कुछ खाती नहीं है, अब समझाएं डॉक्टर साहब कुछ खाती चाहते होंगे ना, मतलब मारना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या वाकई उनके साथ सिंसियर हैं।